नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस चैनल पे जो टॉपिक लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक? ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक इंसान पे अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख, ईसाई, कोई भी हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान पे अप्लाई होता है, एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी जिससे कोई नहीं बच सकता। यस, द टॉपिक ऑफ द डे इज कार्मिक साइकिल्स। लेट्स गो अहेड। कर्मा होता क्या है? कर्मा ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि इंटेंशनल होते हैं, जो कि हम सोच समझ के करते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका हमें पता है कि अगर हम करें तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। कर्मा हमारे थॉट से भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स यूनिवर्स में वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में छूटते ही हम एक ऐसी साइकिल को क्रिएट करते हैं जिसमें हम एंटर कर जाते हैं, जो कि एक कार्मिक साइकिल होता है। और ये कहीं ना कहीं घूम के आके हम ही को हिट करती है। जितने भी लो वाइब्रेशनल इमोशंस हैं, जैसे कि जेलसी, एंगर, गिल्ट, फियर, रेज, रिवेंज, ऐसी जितनी भी एनर्जीज हैं, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं। और ऐसे इमोशंस जो कि ग्रैटिट्यूड से रिलेट करते हैं, जो कि फॉरगिवनेस से रिलेट करते हैं, जो कि एप्रिसिएशन और लव से रिलेट करते हैं, वो होते हैं हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज। और जैसे ही हम इन नेगेटिव एनर्जीज को यूनिवर्स में रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव इंटेंशंस एंड नेगेटिव एक्शंस और नेगेटिव थॉट्स, तो एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल क्रिएट हो जाता है, जिसमें एंटर करते ही हमें इसका कार्मिक इम्प्लीकेशंस मिलना शुरू हो जाता है। ये कार्मिक इम्प्लीकेशंस आपको इंस्टेंटली भी मिल सकते हैं, चाहे उसी दिन या तो उसी साल, या तो कभी कभी ये कार्मिक इम्प्लीकेशंस फॉरवर्ड हो जाते हैं आपके अगले जन्मों तक। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं या तो नेगेटिव इंटेंशंस हैं, इसके इम्प्लीकेशंस हम पे कैसे आते हैं? इसके इम्प्लीकेशंस हम पे ऐसे आते हैं कि ये हमारी लाइफ में लॉसेस क्रिएट करते हैं, या तो फिनेंशियल लॉसेस, या तो हेल्थ लॉस ऑफ योर हेल्थ, या तो डिले इन योर वर्क, या तो सडन अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट्स। तो दिस इज़ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द नेगेटिव इमोशंस और इंटेंशंस जो हम यूनिवर्स में रिलीज करते हैं। जब भी हम पॉजिटिव कर्मास क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, फॉरगिवनेस एंड लव, तब हम एक ऐसे कार्मिक साइकिल में एंटर करते हैं जो कि एक ऐसी बेनिफिशियल एनर्जी को क्रिएट करते हैं हमारे लिए, जहाँ पे हमें इजी विन्स मिलते हैं, यानी कि आसानी से जीत मिलती है, और ब्लेसिंग्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल विनफॉल, जैसे कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाना, या तो बहुत ही आसानी से चीज़ें बन जाना, काम बन जाना आपके लिए, सारी रुकावटों का हट जाना। तो ये होता है जब भी हम एक पॉजिटिव कार्मिक साइकिल में एंटर करते हैं। अब मिलता है हमें कर्मा। एस्ट्रोलॉजी के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो जब भी शनि की दशा आती है, जब भी शनि की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो इन दशाओं में हमें
कर्मा मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, जो कि हमने अपने अकाउंट में लिख के रखे थे, उनके हिसाब किताब शनि की दशाओं और अंतरदशा, 7.5 ढैया, ऐसे वक्त में हमें इनके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब शनि दशा, अंतरदशा, महादशा, 7.5 या ढैया शुरू होती है तो इसका इम्पैक्ट कैसा होता है? इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर बुरा होता है, क्योंकि इस वक्त में हमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स या तो हिंड्रेंस या तो डिलेस का सामना करना पड़ता है। डिलेस क्योंकि हमारे काम आगे नहीं बढ़ते हैं आसानी से, हमारी चीज़ें अटक अटक के या तो आगे बढ़ती हैं, या तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जो कि आपके कामों को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा के वक्त ऐसा होता है। शनि की दशाओं में एक इंसान आलसी हो जाता है, उसमें काम करने की ताकत नहीं रहती है, उसका मन बैठ जाता है, उसे डिप्रेशन या तो एंग्जाइटी जैसी इश्यूज भी हो सकते हैं। जब हम राहु या केतु की दशा, महादशा या अंतरदशा में आते हैं तब हमें हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब क्लियर करने होते हैं, क्योंकि केतु हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब बताती है, चाहे वो आपके खुद के कर्म हो चाहे वो आपके पिछले जन्म के माता पिता के कर्म हो। जी हाँ, आपके माता पिता के कर्म भी आपको ही कभी कभी भुगतने पड़ते हैं, जिसे हम कभी कभी एंसेस्ट्रल कर्स या तो पितृदोष के नाम से भी जानते हैं। तो जब मेरे क्लाइंट आए थे और मुझे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं तो ना शनि की दशा में हूँ, न राहु की दशा में हूँ, न केतु की दशा में हूँ, फिर मुझे क्यों कर्मा? कर्मा आपको इंस्टेंटली भी मिलता है। एक इंसान को आप झापड़ मारोगे तो घुमा के वो आपको झापड़ ही मारेगा ना, तो वो क्या है? कर्मा ही है ना। वैतरणीय कर्म क्या होते हैं? वैतरणीय होता है जो भी काम हम अपने मुंह से करते हैं, हमारे जिह्वा से, जैसे कि झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये भी एक कर्मा है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। नरक भुगतना पड़ता है वैतरणीय कर्म की वजह से भी। तो आपकी बातों का आप ध्यान रखें, जब भी आप चुगली कर रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो, इनसे भी कर्मा क्रिएट होता है, हर एक थॉट का कर्मा। कि ये काल का चक्र है, ये घूमता रहता है, और ये ना सोचे कि हम बूढ़े हो गए हैं अब तो हम स्वर्ग सुधार जाएंगे तो हमें तो कोई कर्मा ही नहीं मिलेगा। कर्मा गेट्स फॉरवर्डेड टिल योर नेक्स्ट लाइफ। Justice is a law of nature and balance is inevitable. So I hope it was a gentle eye-opener for people who are watching me. I know सबको पता है कर्मा क्या है, पर जस्ट आपको याद दिलाने के लिए और इसको स्पिरिचुअलिटी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी के व्यू पॉइंट से समझाने के लिए, जहाँ तक हो सके अपने कर्मों को शुद्ध रखने की कोशिश करें कि आपके थॉट्स, इंटेंशंस और एक्शंस हाई वाइब्रेशनल और अच्छे हों, जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिले। या तो कुछ भी ना करें, बैठे रहे, जिससे कि आपका कोई कर्मा ही क्रिएट ना हो। तो नमस्कार, अब मैं चलती हूँ। जाते जाते आपके वाइब्रेशन को हाई रखें, अपने थॉट्स और एक्शंस को प्योर और अच्छा रखें, ताकि आप एक अच्छे कार्मिक साइकिल में एंटर कर सके और इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage.